नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बातें जीएसटी में। आज हम एक ऐसे समझौते की बात करने जा रहे हैं जिसने भारत और ब्रिटेन के आर्थिक संबंधों को एक नई दिशा दिया है। यानी इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसका इतिहास क्या है और इतिहास से भविष्य आज के डेट में इसका क्या परिणाम हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एफटीए का मतलब सिर्फ टैक्स कम करना नहीं होता है, ये होता है दो देशों के मध्य व्यापार और रणनीतिक संबंधों की गहराई। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास से लेकर आज तक और जानते हैं कि भारत को इससे क्या ज्यादा फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। ये सब साइन किया हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2025 साइन हो गया है। ये गेम चेंजर होगा आने वाले समय के लिए। इसमें जो ट्रेड होता था ये इसको 20.36 बिलियन जो ट्रेड है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। इंडियन एक्सपोर्ट है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। 90 प्लस जो टैरिफ होता था वो अब कम हो जाएगा। 10 बिलियन डॉलर का इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। इस तरह से बताया गया है कि यूके जो 6 नंबर का लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया में, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्रोजेक्ट में अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है। इससे हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट हो सकता है। ये ट्वीट करके बताया है कि द लैंडमार्क इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जिस सेटा के नाम से जाना जाता है, एग्जाम्पल ऑफ हाउ न्यू इंडिया डज बिजनेस, बेंचमार्क डील ट्रेड विद डबल बाय 2030। अब बात करते हैं एफटीए क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है। पहले इसका बैकग्राउंड जानते हैं कि किस हिसाब से इंडिया और यूके आपस में यहाँ तक पहुंचा है और पहले क्या हम इसके साथ व्यापार करते थे या क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो भारत और ब्रिटेन एक रिश्ते ऐतिहासिक रहा है। 1858 की बात है, वहां से लेकर 1947 तक ब्रिटेन ने भारत को उपनिवेश बनाकर रखा था। यानी इस पर किसका कब्जा था? भारत पे यूके का कब्जा था। आजादी के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार चलता रहा, लेकिन बराबरी की शर्तों पर नहीं रहा, क्योंकि किसी की तरफ से टैरिफ ज्यादा होता था तो किसी की तरफ से टैरिफ कम होता था। तो अपने माल को कहीं बाजार में भेजना है तो उसे टैरिफ कम देना पड़ेगा, और अगर कोई देश उसे लेना चाहता है तो उस पर ज्यादा मात्रा में टैरिफ लगा के बेचेगा। तो इस तरह से दोनों के बीच जो टैरिफ था वो शर्तें बराबर नहीं देखने को मिला। 1980 के बाद भारत ने धीरे धीरे अपना बाजार खोला और ब्रिटेन को एक बड़ा निवेशक बनाया। यानी ब्रिटेन के पास एक्सपोर्ट भी करते थे और वहां से हम इंपोर्ट भी करते थे। ब्रिटेन हमारे यहाँ आके क्या करने लगा? निवेश करने लगा। इसके बाद ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन को नए व्यापार साझेदारी की जरूरत पड़ी। भारत इस लिस्ट में से सबसे ऊपर था, क्योंकि ब्रेक्जिट जब हुआ था, ब्रेक्जिट मतलब है कि ब्रिटेन का एग्जिट होना, कहां से? यूरोपियन यूनियन, जो 2020 को हुआ था। यूरोपियन यूनियन से ये ब्रिटेन बाहर हुआ था और अब जो ट्रेड जो करना चाह रहा था इंडिया के साथ वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। ये 2021 से शुरू किया गया था प्रोग्राम, लेकिन ये अभी जाके 24 जुलाई 2025 को जाके ये क्या हुआ है, ये शर्तें मान लिया गया है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए साइन कर चुका है। पहली बार 2021 में इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस रणनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश किया था, लेकिन वो अधूरा रह गया। पहले समझते हैं एफटीए क्या होता है। एफटीए का मतलब होता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी एक ऐसा समझौता होता है जिसमें दो देश आपस में क्या करे, व्यापार में टैरिफ का कम करे, यानी कस्टम ड्यूटी को घटाए, नॉन टैरिफ बाधाओं को कम करे, किसी तरह से टैरिफ की बाधाएं नहीं आनी चाहिए, और एक दूसरे की जो सेवा है और निवेश है उसको बढ़ावा मिल सके, इन्वेस्टमेंट मिल सके और सर्विस मिल सके। सर्विस का मतलब है कि वहां पे लोगों को रोजगार मिल सके और अपने यहाँ जो एफटीआई आता है उसको भी ये अच्छे से दे सके। तो ये इसका मूल उद्देश्य होता है एफटी। उदाहरण के लिए बात करते हैं कि अगर भारत यूके को कपड़े बेचता है और उस पर 10% क्या लगाता था, पहले टैक्स लगाता था, तो वो टैक्स हटके जब एफटीए लग गया तो वो टैक्स हटके क्या हो जाएगा, 0% या थोड़ा लगेगा लेकिन ये कम होगा। यानी भारतीय कंपनियां ज्यादा सस्ते दाम पर वह माल बेच पाएगी। ये इसका मेन उद्देश्य है। अब बात करते हैं अब तक की प्रगति क्या रही है।
यानी जो अभी 2025 में 24 जुलाई 2025 को पहुंचा है, उससे पहले क्या क्या काम हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। तो इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर 14 राउंड की बातचीत हो चुकी थी, यानी 2021 से लेकर 2024 तक, और 2024 में से फाइनलाइज करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन चुनाव और राजनीति के बदलाव के चलते ये थोड़ा विलंब हो गया था। इसमें जो चर्चा का मुख्य बिंदु रहेंगे ऑटोमोबाइल, शराब, टेक्सटाइल, फार्मा, डिजिटल ट्रेड, ये सब इसका मुख्य बिंदु रहेंगे। वीजा, वर्क परमिट की सुविधा, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, यानी हम इतने ही चीजों पर बात करेंगे और इतने ही चीजों पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का साइन हो चुका है आज के डेट में, यानी 24 जुलाई के डेट में ये क्या हो चुका है, साइन हो चुका है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ यूके के साथ। अब बात करते हैं कि इससे भारत क्या चाहता था। भारत चाहता था कि यूके से टेक्सटाइल और आईटी जो सेक्टर है वहां पे ज्यादा मात्रा में पहुंच सके, यानी हमारा जो कपड़े हैं, आईटी सेक्टर है, लोगों को वहां पे पहुंचाना है। विद्यार्थियों और वर्कर्स के लिए आसान वीजा हो सके, यानी वीजा नियम में भी बदलाव किया जा सके, ताकि हमारे जो फार्मा होते हैं, फार्मा कंपनी होते हैं, डॉक्टर बनने जाते हैं, इंजीनियर जाते हैं, तो वो आसानी से वीजा लेके जा सके। यूपी चाहता था कि ऑटो और शराब पर कम ड्यूटी लगे, यानी बात किया जाए ऑटो जैसे जगुआर आता है इंडिया में, तो उस पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत उसमें क्या टैक्स कम देना पड़े, टैरिफ कम देना पड़े, शराब पर कम ड्यूटी लगे। अपने निवेश को जो एफडीआई आता है, जो अन्य देशों से भारत पर एफडीआई आता है, वो जो है एफडीआई या एफआईआई आता है, तो उसे भारत में क्या मिले, संरक्षण मिले, ये यूके का कहना है। और ये सब इतना जो यहाँ पे बताए गए हैं वो आज की डेट में एफटीए के तहत इसके साइन कर चुका है। एफटीए के फायदे भारत के लिए क्या हो सकता है? भारत के लिए हो सकता है कि निर्यात में वृद्धि। कैसे होगा निर्यात में? यानी हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगी। कौन कौन से क्षेत्र में? जैसे कि टेक्सटाइल में, जेम्स ज्वेलरी, आईटी और फार्मा सेक्टर को जबरदस्त फायदा होगा, क्योंकि इससे जो प्रोडक्शन होगा वो कहाँ जाएगा? डायरेक्ट यूके जाएगा। नौकरी का अवसर बढ़ेगा, क्योंकि व्यापार बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे कि एमएसएमई जो सेक्टर है उसको ज्यादा फायदा होगा। एफडीआई में वृद्धि वही है कि यूके के जो लोग हैं वो भारत में आकर निवेश करेगा, तो निवेशकों को भारत में व्यापारिक सुरक्षा मिलेगी, जिससे वे ज्यादा निवेश करेंगे। छात्रों और वर्कर को फायदा होगा, क्योंकि वीजा आसान हो जाएगी, तो लोग जो वहां पे आईटी सेक्टर में काम करते हैं वो चले जाएंगे, डॉक्टर बनना चाहते हैं वो पढ़ने के लिए चले जाएगा। तो इस तरह से यूके में जा सकेंगे स्किल पार्टनरशिप के जरिए। तो ये एक प्रकार से भारत के लिए फायदे का मंद है, लेकिन कुछ नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे बात किया गया है इतना सब फायदा होगा, जैसे फार्मा सेक्टर में फायदा देखने को मिलेगा, यंग जो प्रोफेशनल है, यंग जो लॉट है उसको फायदा होगा, क्योंकि इस तरह से बात करते हैं जैसे कि यहाँ पे एमएसएमई जो सेक्टर है, जैसे टेक्सटाइल उद्योग हो गया या फिर कोई फुटवेयर हो गया, तो एक्सपोर्ट इसमें ज्यादा देखने को मिलेगा। लेदर फुटवेयर एक्सपोर्ट हम यूके में आसानी से कर पाएंगे। का जो $56 बिलियन का यूके के साथ व्यापार होता था, बाई लेटर ट्रेड होता था, वो 2030 तक बढ़कर डबल हो जाएगा, यानी $112 बिलियन का व्यापार हम इंडिया इसके साथ यूके के साथ कर पाएंगे। इसी तरह जो 99% जो इंडियन एक्सपोर्ट है उसे जीरो ड्यूटी एक्सेस मिल जाएगी यूके में जाने के लिए। इसी तरह से बात किया जाए तो हमारे किसानों के लिए बड़ी जीत है, और ये जितने यहाँ पे इतना जो टैरिफ लगता था वो अब 0% हो गया है। तो कहीं ना कहीं 97.1% जो टैरिफ लाइन था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है, और ये जितने भी टैरिफ इसमें लगता था वो पूरी तरह से जीरो हो गया है। इसी तरह से जो सेवा के क्षेत्र में भी लोगों को ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। आईटी सेक्टर, आईएनडी सेक्टर में भी लोगों को रोजगार मिलेगा। योग प्रशिक्षण, शास्त्रीय संगीतकार, इन लोगों को एक बड़ी अवसर वहां जाने को मिल जाएगा। एज ऑन डूइंग बिजनेस है वो भी हमारा अच्छे से बढ़ जाएगा, उसमें सहयोग में बढ़ावा मिलेगा। स्टार्टअप जो कंपनी है उनको भी बढ़ावा मिलेगा। हमारे युवाओं महिलाओं को ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़ेगा। यानी टोटल अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं इंडिया को इसमें फायदा होगा, लेकिन इसमें फायदा हमारा भी है, लेकिन यूके का इसमें ज्यादा है, क्योंकि तो यूके जितने भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल का हो या फिर किसी अन्य चीज का हो, जहां जैसे शराब का हो, तो वो ये दो चीजों पर ही क्या किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दिया है। यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर में उनके जो गाड़ियां हैं वो भारत में आएगी तो वो उस पर टैरिफ कम लगेगी, तो ज्यादा मात्रा में लोगों के पास पहुंच पाएगी, तो ऐसे में यूके को ज्यादा फायदा होगा। शराब जो आती है यूके से
तो वो भी उसमें कम ड्यूटी लगेगा, तो फिर उसमें भी फायदा देखने को मिलेगा। तो लोगों का कयास लगाया जा रहा है कि 1858 से लेकर 1947 तक जब भारत यूके का या फिर इंग्लैंड का उपनिवेश था, वो कंडीशन देखने को न मिल जाए, ये लोगों का कयास लगाया जा रहा है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं कच्चे माल का क्या कर रहे हैं, वहां पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां से यूके हमें ऑटोमोबाइल या शराब जो बना बुनाया चीज है उसको हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें यूके को ज्यादा फायदा देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा बाजार मिल गया इंडिया। तो इंडिया बहुत बड़ा बाजार होने के कारण यूके को इसमें फायदा देखने को मिलेगा। बात करते हैं संभावित नुकसान और चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं। इससे जो भारतीय ऑटो सेक्टर है उन पर दबाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यूके से सस्ती गाड़ी आएगी, उससे क्या होगा, जो भारतीय मैन्युफैक्चर जो कंपनियां हैं उन पर असर देखने को मिलेगा। तो इसमें ऑटो सेक्टर पर दबाव ज्यादा देखने को मिल सकता है। जो शराब इंडस्ट्री का विरोध ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यूके से आने वाले जो शराब है उस पर कम ड्यूटी रहेगा, तो उससे लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट होगा, और ऐसे में भारतीय शराब जो उद्योग है वो नुकसान की ओर चला जाएगा। सांस्कृतिक और लोकल इंडस्ट्री पर खतरा हो सकता है, क्योंकि ज्यादा खुलापन स्थानीय छोटे उद्योग पर दबाव डाल सकता है। यानी ये कहीं ना कहीं अगर यूके हमारे यहाँ आता है तो छोटे उद्योग प्रभावित हो सकता है, क्योंकि सरकारी रेगुलेशन की जटिलता देखने को मिलेगी, क्योंकि भारत में नौकरशाही, टैक्स और रेगुलेशन संबंधी जटिलता जो निवेशकों के लिए परेशान कर सकता है। ये आने वाले समय में चुनौतियों का कारण बन सकता है। बात करते हैं एफटीए में क्या क्या शामिल होने वाला है, यानी उसे अभी शामिल कर दिया गया है। जैसे कपड़ा और वस्त्र उत्पादकों पर कस्टम ड्यूटी जो है वो लगभग 0 हो जाएगी। अगर हम वहां इंडिया से यूके को सामान भेजते हैं तो उस पर 0% क्या लगेगी, टैरिफ लगेगी। यानी जो टेक्सटाइल है, कपड़े जो हम भेजते हैं यूके को, तो 0% टैरिफ लगेगी। तो ऐसे में ज्यादा प्रोडक्शन हम करेंगे और ज्यादा मात्रा में वहां पे लोगों के लिए एक व्यापार क्षेत्र खुल जाएगी। शराब पर जो ड्यूटी लगता था, ड्यूटी लगता था, वो 150% लगता था, वो घटकर आधा कर दिया गया है, 75% कर दिया गया है, या फिर उससे कम भी लग सकता है। डिजिटल ट्रेड और डेटा नियमों पर भी सहमति बन गया है कि अगर हम ट्रेड करें तो डिजिटल रूप में ऐसे ट्रेड करेंगे और डेटा को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, जो कि भारतीय आईटी कंपनी को वर्क वीजा रिलैक्सेशन दे सकता है। यानी यहाँ से जो आईटी वाले सेक्टर है, यानी सॉफ्टवेयर है, इंजीनियर है, जो कि जा सकता है। भारत ब्रिटिश ऑटोमोबाइल पर धीरे धीरे ड्यूटी हटाने का प्रस्ताव दे सकता है, ये भी साइन हो चुका है। भारत ब्रिटिश ऑटोमोबाइल पर धीरे धीरे ड्यूटी हटाने का प्रस्ताव दे दिया गया है। यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर, वहां से जो भी बड़े बड़े कार आएंगे वो अब उसका जो रेट है वो कम मिलेगा, ऐसे में उत्पादन उनका ज्यादा होगा और भारत में बिक्री ज्यादा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि भारत यूके के साथ हम जो ट्रेड करते हैं उसका डाटा किस हिसाब से है। जो ट्रेड के 2023-24 के डाटा के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे हम लगातार इसमें ग्रोथ ही देखने को मिला है। यहाँ से 2013 से 2020 के बीच अगर देखा जाए तो इनके बीच जो बायलैटरल ट्रेड होता था वे एक हिसाब से ग्रोथ की ओर देखने को मिला है। यानी हमारे पास जो कुल द्विपक्षीय व्यापार होता था वो 36 बिलियन डॉलर का होता था 2023-24 में। अभी जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, दोनों मिला के 56 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है। भारत के यूके को एक्सपोर्ट जो होता है वो 21 बिलियन का होता है और यूके का भारत को एक्सपोर्ट होता है वो 15 बिलियन। यानी कहने का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हम यूके को जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो 21 बिलियन है और वो हमसे कर रहे हैं वो 15 बिलियन है। तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे फायदा देखने को मिल रहा है। अब इसका जो मुख्य टारगेट है वो 2030 तक 30 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। यानी अभी 26 बिलियन डॉलर का व्यापार हम इनके साथ करते हैं आज की डेट में 2025 में। इसको पहुंचाना है लगभग 112 बिलियन डॉलर के आसपास, इसको व्यापार पहुंचाना है 2030 तक। तो ये एक प्रकार से गेम चेंजर देखने को मिल सकता है। फ्यूचर इफेक्ट क्या पड़ सकता है, भारत को विकसित देश बनने के मिशन में एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो इकोनॉमी इसको बूस्ट मिलेगा। यहाँ पे फार्मर को, एमई सेक्टर को और जितने भी आईटी सेक्टर हैं उनको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। ऐसे में क्या है, अपने जो इकोनॉमिक है उसको बूस्ट मिलेगा और अपनी जीडीपी भी बढ़ेगी। जीडीपी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हम
विकसित देश की ओर बढ़ सकते हैं। ये जो समझौता है वो मेक इन इंडिया के तहत डिजिटल इंडिया और स्किल्ड इंडिया के लक्ष्यों को भी बल देगा। ब्रेग्जिट के बाद यूके को भी नए भरोसेमंद साझेदारी की जरूरत थी और वो साझेदारी भारत के साथ बन गया। और भारत कहीं न कहीं बड़ा बाजार होने के कारण यहाँ से यूके के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा, वो भारी मात्रा में देखने को मिल सकता है। तो कहीं न कहीं हमारा जो व्यापार है वो यूके के साथ बढ़ सकता है। यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन जैसे कि भारत और ब्रिटेन के बीच जो प्रस्तावित एफटीए है उनमें कौन सा क्षेत्र प्रमुख है, क्या रक्षा है या कृषि है, टेक्सटाइल है, डिजिटल ट्रेड या शिक्षा है। तो यहाँ पर है टेक्सटाइल और डिजिटल ट्रेड, यानी इन दो चीजों पर ही अभी एफटीए वो साइन हुआ है कि ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। तो टेक्सटाइल यानी कहने का मतलब है कि हम उनके यहाँ क्या करेंगे, ज्यादा मात्रा में टेक्सटाइल कपड़े का हम वहां पे ज्यादा निर्यात कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अब देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकाले, क्योंकि इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ व्यापार नहीं है, यहाँ दो देशों की सोच है, रणनीति है और भविष्य को जोड़ने वाला एक पुल है। भारत को इससे बड़े आर्थिक अवसर मिल सकते हैं, लेकिन साझेदारी से बातचीत करना जरूरी है। हमें अपने लोकल उद्योग को भी सुरक्षा देना जरूरी होगा और वैश्विक व्यापार के इस युग में अपना संतुलन बनाना भी जरूरी होगा। क्योंकि अगर बात किया जाए अपने जो लघु उद्योग हैं, यहाँ पे अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोग, वहाँ के जो सामान आएगा तो ऐसे में लघु उद्योग प्रभावित होगा। तो लघु उद्योग का संरक्षण भी हमारा जिम्मेदारी बनता है। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, तो फिर अपने जो लघु उद्योग है उनका भी संरक्षण रखना जरूरी है, ताकि अपने जो लोग हैं उनको रोजगार दिया जा सके और इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सके। तो कहीं ना कहीं यूके के साथ ये एक अच्छा डील हुआ है और इसको अच्छा डील इसलिए माना जा रहा है, कहीं ना कहीं हम क्या रहते हैं, एक्सपोर्ट हमारा यूके के साथ इंडिया का एक्सपोर्ट ज्यादा देखने को मिलता है। यानी अगर हम 21 बिलियन डॉलर का क्या कर रहे हैं, वहां पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यूके कहीं ना कहीं 15 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो यूके की अपेक्षा ज्यादा है। तो आने वाले समय में भी यही कहा जा रहा है कि इसी को देखते हुए जो डबल करने की बात कह रही है कि अभी तक 56 बिलियन डॉलर का क्या होता है, व्यापार होता है, उसको बढ़ाकर 112 बिलियन डॉलर करने की बात हुई है 2030 तक। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक हिसाब से अपॉर्चुनिटी भी है और दूसरी ओर भारतीय बाजार में ये दबाव का कारण भी बन सकता है। इसलिए कई लोगों ने कयास ये लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में जिस हिसाब से 1947 तक हम भारतीय लोग अंग्रेजों का गुलाम बन के रहे हैं, वहीं डिजिटली ट्रेड के तहत फिर कहीं यूके के साथ गुलाम ना बन जाए, ये एक लोगों का कयास लगाया जा रहा है। लेकिन अभी जिस हिसाब से ट्रेड हम कर रहे हैं, भारत यूके के साथ कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारे इकोनॉमी को यहाँ पे बूस्ट देखने को मिलेगा, लोगों को रोजगार देखने को मिलेगा और ऐसी स्थिति में फार्मर जो सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, इन सबको अच्छे से फायदा देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।